गाइस मैं लंदन जा रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैं फिर मजाक कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। इस गर्मी ने ऐसा वक्र स्यापा पाया हुआ है ना कि मैं कहीं जा ही नहीं सकती। इतने तो मेरे रिश्तेदार नहीं जल रहे होंगे जितने ये सूरज साहिब जल रहे हैं। मेरी जिंदगी की इतनी ज्यादा बैंड बजी हुई है, इतनी सख्त गर्मी में भी मुझे जुकाम हुआ पड़ा है। मेहंदी लगाते हुए तो मुझे 300 दफा छींके आई थी। इतनी मेरी नोजी आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मेहंदी लगाऊं कि नोजी साफ करूं। मुझे लगता है कि मेरी क्लाइंट भी मुझे 70 दफा गालियां तो दे ही चुकी होगी। या जब भी मुझे जुकाम होता है ना तो मेरी आंखों में इरिटेशन होती है और मैं अपनी आंखें मलती हूँ तो मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए कोई सीरम यूज करें, उसकी खुशबू से मेरा मजीद जुकाम बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि मैंने गलत सीरम मंगा लिया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। इतना तो बंदे की जुदाई पे रोना नहीं आता जितना जुकाम में मुझे रोना आ रहा होता है। अब इस कुत्ते वाली गर्मी में भी अगर मुझे जुकाम हो जाएगा तो मेरी जिंदगी में क्या होगा मुझे समझ नहीं आता है। मैं तो सोचा था इस दफा अंग्रेजों वाले कपड़े बनाऊंगी ताकि मुझे ज्यादा गर्मी ना लगे, लेकिन ऐसे कपड़े बनाने से मेरी मामा ने मुझे मना कर दिया। अब यार तुम लोग बताओ कि मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं। अच्छा पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? कल ना मेरे मामू के घर पे दावत, तो मैं दावत के लिए तैयार होने लगी। कपड़े शपड़े पहन के ना मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन लगाया जो कि मुझे PR में आया था। अच्छा मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद सोचा कि कॉम्पैक्ट पाउडर बाद में लगाऊंगी, मैं ना अपने आई मेकअप कर लेती हूँ। जितनी देर में मैंने आई मेकअप किया उतनी देर में मेरा फाउंडेशन पूरा पिघल चुका था, जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है। जितनी देर में मैंने फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया ना मेरी आंखों का काजल ऐसे बह रहा था जैसे ब्रेकअप होने पर रोने में आंसू बहते हैं। फिर मुझे सच्ची मुच्ची में रोना हो गया और फिर मेरा पूरा फाउंडेशन भी खराब हो चुका था दोबारा से। फिर मेरी बहन ने मुझे बोला जिंदगी तेरी झंड है, तू क्यों करती घमंड है। मेरी बहन को तो मौका मिलना चाहिए भौंकने का, इसलिए 5 मिनट तक वो भौंकती रही। फिर मुझे याद है कि मैंने हुसैनाबाद से ना लेग पीस मंगा के खाए थे, उसकी हड्डियां पड़ी थी तो मैंने अपनी बहन के आगे वो डाल दी। उसके बाद मैंने अपना मुंह धोया और मैंने कहा कि बिना फाउंडेशन और बिना मेकअप के ही चली जाती हूँ, ऐसी सड़ी हुई शक्ल है कि वैसे भी सबने मेरी औकात तो देखी हुई है। गर्मी इतनी कि मामू के घर जाके तो मुझसे खाया कुछ भी नहीं गया और हमारे मामू इतने बदतमीज थे कि उन्होंने हमें कुछ पैक करके भी नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो हमारी मुमानी की बातों में कुछ ज्यादा ही आने लगे। हमारी तीसरी खाला तो जब भी जो खाना पैक करके देती है खाओ या ना खाओ। वापसी में मैंने अम्मी से कहा कि बाहर से कुछ दिला दें, बहुत भूख लग रही है। अम्मी ने कहा जब दावत में इतना सारा खाना पका था तो क्यों नहीं खाया। जब मैं कुछ बाहर से नहीं दिलाती अब तेरी यही सजा है, तो सारी रात भूखी रहेगी। और मैं भी अपनी मामा की बात मान गई क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि रात को 3 बजे जब वो सो जाती है तो हम ऑर्डर मंगा के चुपके से खा लेते हैं। और हमारे रूम में जो विंडो है खाने पीने के सारे डब्बे हम वहाँ से पीछे वाले घर में फेंक देते हैं। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मामा अगर आप ये वीडियो देख रही है तो प्लीज हमारी कोई गलती नहीं है, आप हमें खाना पीने नहीं दोगी तो हम यही करेंगे। कौन कौन से जवान लड़के और लड़कियां ये हरकतें करती हैं, डब्बे पीछे वाले घर में फेंक देती हैं खाना पीना खा के, तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं आप लोगों को दाद दूंगी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ही तरह। वाओ वेरी गुड। गर्मी बहुत है, लस्सी शस्सी पी लो और चले जाओ। अल्लाह हाफिज।